I need a pen. All right. Good evening, everyone. Welcome back. And if I should say, this is probably the first session that is live on my channel, Women in Work Career 24/7. एज जॉब्स पे आमतौर पर मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं इन लाइव क्लासेस, बट विमेन इन वर्क पे ये पहला सेशन है जहाँ पर हम लाइव आए हैं. सो वेरी वेरी एक्साइटेड टुडे. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के देखो, लाइव सेशन में यार इंटरैक्शन बहुत अमेजिंग होता है बच्चों के साथ. आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मुझ तक पहुंच पाते हैं एंड देन आई एम एबल टू रिजॉल्व देम. वीडियो के माध्यम से मैं बहुत देर तक आप लोगों के साथ बात कर पाती हूँ, आप लोगों को समझा पाती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होती हूँ. बट इन अ लाइव सेशन आई थिंक वो जो एक क्विक आंसर ढूंढ रहा होता है कैंडिडेट, जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं और चीज़ें समझा रहे हैं मुझे, लेकिन मैं एक बात समझना चाहती हूँ आप लोगों से कि दोस्त देखो, कितने सारे लोग कह रहे हैं कि हमने फॉर्म भर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया. माई पॉइंट इज, क्यों भरा फॉर्म तुमने? ये जो एक अंधा दौड़ चलती है ना बच्चों की, दिस इज वेरी बैड. मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे वीडियोस का तरीका, मेरी सोचने का तरीका, इनमें से कोई भी चीज आपको कभी भी ये नहीं कहती कि बस अंधे तरीके से किसी इंसान को इतना पसंद कर लो कि वो कुछ भी कर रहा है, फॉर्म भर दिया. अरे देख तो लो कि ये तुम्हारे लिए यूजफुल है या नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ऐसे कैसे आपने जाके फॉर्म भर दिया? क्यों भर दिया? मैंने आपको बोला फॉर्म भरने को? मान लो कि उसमें तुम्हारे पैसे कट जाए अभी, फिर मान लो कि फालतू सी चीजों उसमें तुम्हारा नाम आ जाए, फिर कुछ जानकारी के लिए भी कर लिया करो. थोड़े मैच्योर बनो लाइफ में. पता नहीं तुम लोग क्या सीख रहे हो, इतने टाइम से वीडियोस देख रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बातें जानते हो, इंसान को जानते हो. थोड़ा सा लॉजिकल हो जाओ, रीजनेबल हो जाओ, सेंसिबल हो जाओ और तमाम चीजें जो जो हो सकते हो. ठीक है, अब यहां पर आपको बताते हैं कि भैया आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो आज हमारे साथ बच्चे हैं जो शायद चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं, कल को वीडियो देखेंगे. जितने भी लोग हैं हमारे देश में ना, जो स्टूडेंट वाले फेज से, मतलब मैं यहाँ पर्टिकुलरली आपको बता दे रही हूँ आज मैं किन लोगों से बात कर रही हूँ, कि आपकी एज मिनिमम 22 तो होनी ही चाहिए. योर एज शुड बी मिनिमम 22. ठीक है, 22 से 28 वाले जो एज के लोग हैं, इससे कोई कम है तो आप प्लीज मत आना, बिकॉज आप एलिजिबल भी नहीं हो इस प्रोडक्ट के लिए. यहाँ पर ये एज ग्रुप के लोग ही एलिजिबल हैं. बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर हम फ्री में बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं. सो 22 से 28 आपका एज होना चाहिए. ग्रेजुएशन आपका कंप्लीटेड होना चाहिए. आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वेरी गुड. नहीं है कोई दिक्कत नहीं है. वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है वर्क एक्सपीरियंस तो भी कोई टेंशन नहीं है. एज ग्रुप, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड और वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम. ओके, नंबर 4, आप लोगों को मिनिमम 50% होना चाहिए. 10th 12th ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% स्कोर आपको रखना होगा इस प्रोडक्ट का फायदा उठाने के लिए. ठीक है, अब ये बात हम कर रहे थे कि कैसे जो हमारे देश का भविष्य है, द यंगस्टर्स, द यूथ ऑफ द नेशन, इन लोगों को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. आप सब भी बहुत तरीके से फंसे हुए हो, परेशान हो, ये नहीं आता, वो नहीं आता, हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती, हमें वो सपोर्ट नहीं मिलता, बहुत सी चीजें हैं जो आप बातें करते हो, राइट. लेकिन मैं सबसे पहले देखना चाहती हूँ कि आखिर गलती कहाँ पर हो रही है. गलती हम अगर देखें शुरुआत से ही हो रही है. जो आपकी फाउंडेशन है, जो आपको बनाने के लिए एज अ स्टूडेंट, जो तुम अपने आप को ब्लेम करते हो ना कि यार मैंने तो सब कुछ किया, मैं 22-23 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, मेरे पास नौकरी नहीं है, ऐसा सोचते हो, करेक्ट. लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि क्या पूरी की पूरी गलती सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम खराब हो, सिर्फ तुम ही कुछ नहीं कर पा रहे हो? क्या ये तुम्हें मतलब अगर लग रहा है ऐसा, तो आई थिंक तुम गलत हो. सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है. जितने भी लोग इस वक्त हमें यहाँ पर देख रहे हैं, हम कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक बार पूछना चाहेंगे, क्या सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि भाई हमसे तो कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं आता, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. आई डोंट वांट यू टू बी इन दैट
जोन, ऐसा मत सोचिए। पहली चीज तो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करेंगे, और ये जो बातें हम करने वाले हैं ये आज से लेकर अपनी आगे की जिंदगी में याद रखना, ठीक है। सबसे पहले जो आपका एजुकेशन सिस्टम है जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया, जो आपको बोला गया 10वीं में मेहनत करो तो कुछ मिलेगा, 12वीं में मेहनत करो तो कुछ मिलेगा, ग्रेजुएशन में मेहनत करो तो कुछ मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट बन जाओ तो कुछ मिलेगा, मिलता क्या है? एक स्लेवरी वाली जिंदगी, कॉर्पोरेट मजदूरी करने का माइंडसेट, नहीं तो कहीं सरकारी नौकरी करने का माइंडसेट, और कुछ नहीं, राइट। सबसे पहली चीज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो मेमोराइजेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा है। रटो रटो, तुम्हारे अंदर कितनी भी क्रिएटिविटी है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ये है वो है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हें, कोई तुम्हें रिवॉर्ड नहीं कर रहा उस चीज के लिए। मेमोराइजेशन, कितनी जल्दी तुम कौन सी किताब खत्म कर सकते हो, उस चीज को रिवॉर्ड किया जा रहा है। इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि तुम भले 1 घंटा लगा रहे हो पर तुम किसी बात को पूरी तरह से समझ पा रहे हो, इस बात पे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तुम्हें करेक्ट आंसर के लिए बहुत ज्यादा वाहवाही मिलेगी, पर तुम कितने सटीक सवाल पूछ सकते हो उस पर कोई भी तुम्हें तारीफ नहीं करके देगा, राइट। तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा आ चुका है इस वक्त वो ये है कि रटो रटो रटो, बस वही काफी अच्छा है, इतने लंबे लंबे आंसर्स देखो, बस वही काफी अच्छा है। नाउ मूविंग ऑन, आपके जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो आपके रिकॉल को टेस्ट करते हैं, आपके लॉजिक को, आपकी रीजनिंग को टेस्ट नहीं करते हैं। इसीलिए जब आप देखते हैं कि भीड़ कुछ कर रही है, अच्छा 100 लोग ये काम कर रहे हैं तो फिर तो मुझे भी करना चाहिए, यही सही है। आप क्वेश्चन करने की आपकी एबिलिटी का गला घोंटा जा रहा है, एंड आई डोंट वांट यू टू डू दैट। मूविंग ऑन, आप लोगों को बनाया जा रहा है बस इसी काबिल की इम्तिहान क्लियर करो, और वही तुम लोग ढूंढ भी रहे होते हो। तुम्हें कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के काबिल नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को बड़ी बड़ी डिग्रीज दी जा रही हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड रेडीनेस 0 कर दिया जा रहा है। जब तुम किसी जगह पर पहुंचते हो तो तुम एक मामूली से पद पर पहुंचकर वहीं खुद को बैठा लेना चाहते हो और आगे की जर्नी करप्शन के रूप में देखना चाहते हो कि भले में एक छोटे बाबू का ही पोस्ट हमको मिल जाए, लेकिन करप्शन करेंगे, घर बंगला गाड़ी सब कर लेंगे। और यही जो थॉट प्रोसेस है, यही इस देश का सबसे बड़ा दीमक है। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बचपन से लेकर के ही एक बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है कि गलती करोगे तो पिटोगे, गलती करोगे तो सीखोगे कुछ नया करने के। एवरी मिस्टेक इज अ लेसन, नहीं, एवरी मिस्टेक इज अ कंटाप। मार दिया जाएगा बच्चे को ना, कुछ भी गलत कैसे किया तुमने कोशिश क्यों की, हाउ डिड यू ट्राई, व्हाई डिड यू ट्राई इफ यू हैड टू फेल, बिकॉज अगर तुम फेल कर रहे हो तो तुम्हें शर्मिंदा किया जाएगा। हाँ, इनके तो 60 में से फलाने नंबर ही आए हैं, 20 नंबर ही आए, अरे फेल हो गया तो उसमें क्या हो गया भाई, इतनी बड़ी बिग डील। मूविंग ऑन, क्वेश्चनिंग, एंड इफ यू क्वेश्चन, आप किसी से सवाल पूछ लीजिए, घर वालों से पूछ लीजिए, रिश्तेदारों से पूछ लीजिए, जबान लड़ाती हो तुम जबान लड़ाती हो, तुम डिसरिस्पेक्ट करती हो अपने से बड़ों को। ये तरीका आपको सिखाया जा रहा है। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दिस, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन एवरीवन, आप लोगों को इतना डरा दिया जा रहा है कि सवाल पूछने पे तो गाली पड़ जाएगी घर वालों से, तो आपकी क्यूरियोसिटी खत्म होती जा रही है। सवाल मत पूछो, जो बता दिया जाए गाय भेड़ बकरी की तरह उसी रास्ते पे चलने लगो। एक्सपेरिमेंट मत करो, कुछ नया करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे घर में 3 जनरेशन से लोगों ने खेती बाड़ी करी है, तुम भी वही करो, कुछ नया करने की हिम्मत मत करना, ठीक है। एंड रिस्क तो गलती से मत लेना लाइफ में, क्योंकि रिस्क लोगे तो कुछ गलत हो सकता है, गलत होगा तो पनिशमेंट मिलेगी तो फिर तुम फेलियर बनोगे, फेलियर होगी तो तुम्हारी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। ये पूरा एक साइकिल चल रहा है। जब तक एक बच्चा 10-12 साल का होता है, उस बच्चे को इतना ज्यादा सुना दिया जाता है कि नहीं, आपको रिस्क नहीं लेना है, सेफ करियर चूज करना है, सेटल हो जाओ पहले। अरे कोई तुम बिजनेस करना चाहते हो, नहीं, पहले एक सेफ नौकरी पकड़ो, थोड़ा सेविंग्स कर लो, उसके बाद करो। और बाय द टाइम वो कुछ सेविंग्स कर पाता है, वो उसके अंदर खत्म हो चुका होता है बाकी सब कुछ। आप जो एक स्टूडेंट की एस्पिरेशंस हैं उनको छोटा कर दिया जाता है। बचपन में एक बच्चा बात करता है करोड़पति बनने का, लेकिन जब तक वो 20-25 साल तक का होता है उसको बता दिया जाता है कि 50-60 हजार की सैलरी मिले महीने की, वही अच्छा है, वही उतना हमको सोचना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं वो सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे होते हैं। ग्रोथ नहीं चाहिए, कुछ नया नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना, क्योंकि हर चीज में रिस्क है तो मिस्टेक्स हो सकते हैं, मिस्टेक्स हैं तो फेलियर्स हो सकते हैं। यही लूप जो है आपके सामने लगातार घिसा जा रहा है।
बट आई डोंट थिंक यू शुड डू दिस। आप लोगों को एक्सपोजर के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। आप लोगों को एक्सपोजर के नाम पे, जब तुम बड़े हो जाते हो ना, जब तुम्हारे पास अपना फोन आ जाता है, अपना लैपटॉप आ जाता है, तो एक्सपोजर के नाम पे तुम क्या ढूंढते हो? एंटरटेनमेंट ढूंढोगे ना। कभी मूवी देखोगे, कभी टीवी सीरीज देख लोगे, कभी यूट्यूब की कोई सीरीज देख लोगे, कभी रील देख लोगे। ये तुम्हारा एक्सपोजर होता है। आप लोग इतने लिमिटेड माइंडसेट से चल रहे होते हैं कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर, इंजीनियर, यही इतना करना है, इसके अलावा हमारे अंदर। और जो बंदा ये नहीं बन पा रहा है, वो फिर से क्या डिक्लेयर हो जाता है? फेलियर हो जाता है। उसको बता दिया जाता है कि वह देखो, तुम तो ये भी नहीं बन पाए, अब तुम कुछ भी करो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बहुत डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी का ये सिस्टम। आगे आप देखिए, आप लोगों में से ही मैं पूछना चाहूंगी, कितने लोग रिसर्चर्स, डिजाइनर्स, प्रोडक्ट बिल्डर्स, क्रिएटर्स या पॉलिसी थिंकर्स, कुछ इस टाइप का बनना चाहते हैं, हिस्टोरियंस बनना चाहते हैं? कितने लोग? एंटरप्रेन्योर्स बनने की क्षमता आप में से सबके अंदर होगी, पर हिम्मत कितनों के अंदर है? आई कैन कॉन्फिडेंटली से ऑलमोस्ट 95% पीपल आर स्कैर्ड, और पोटेंशियल 100% के अंदर होता है, बट आप लोगों को डराया इतना जाता है कि आप नहीं कर सकते। रोल मॉडल्स आप लोगों के बच्चे ही नहीं होंगे। और ये आए दिन आप लोगों के सामने अखबार के हेडलाइंस में छप रहा है कि हमारे यहाँ जो है लगभग 75% ग्रेजुएट्स जो हैं, जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, वो लोग अनएम्प्लॉयबल हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो दूसरे देशों की हैं, उनके यहाँ किताबों को रटने से, खा जाने से कुछ नहीं हासिल होता। जो बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, जो कॉन्फिडेंट होता है, जो बातें कर सकता है, जिसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है, जिसको आज की डेट में AI का नॉलेज है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करना है, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स को कैसे यूज करना है, ये सब कुछ आता है, उसकी रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ भाई देखो, मैं पूछना चाहूंगी, 10वीं की पढ़ाई तुमने कर ली, 12वीं की पढ़ाई तुमने कर ली, ग्रेजुएशन तुमने कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन तुमने कर लिया, आज तुम्हारे घर में एक पंखा खराब हो जाए, तुम बना लोगे? तुम्हारी बाइक में कोई दिक्कत आ जाए, तुम्हारी साइकिल में कोई दिक्कत आ जाए, तुम बना लोगे? मैं कहती हूँ कि तुम्हें छोटी मोटी चोट चपेट लग जाए, तुम कुछ कर पाओगे? नहीं। मैं कहती हूँ तुम्हें अपना टैक्स फाइल करना होगा, तुम कर लोगे? तुम्हें अपने दम पे अगर जाकर के सिर्फ एक आधार कार्ड, पैन कार्ड अप्लाई करना होगा, उसमें भी 70% लोग जो है घबरा जाते हैं, कोई बड़े को साथ लेके जाना चाहते हैं। पैन कार्ड बनवाना, उसमें परेशान है, पैन कार्ड होता क्या है, उसमें परेशान है। तो आखिर जो हमारा ये इतना एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम है, ये सिखा क्या रहा है? छोटे मोटे तुम काम नहीं कर सकते, राइट? सिविक सेंस कितना भी पढ़ा दिया जाए, वो भी तुम लोग नहीं सीख पा रहे हो। तो ये एजुकेशन सिस्टम क्या क्या प्रिपेयर कर रहा है? यही प्रिपेयर कर रहा है ना कि 20 साल की उम्र, 19 या 20 साल की उम्र में जब तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो, तो तुम एक पक्के मजदूर बन के तैयार रहो, जो सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक एकदम मजदूरी करने के लिए तैनात रहे। जब बाकी देशों के लोग कहते हैं कि जी छुट्टी है, हम काम नहीं करेंगे, 6 बजे के बाद हम ऑफिस में नहीं मिलेंगे, वहां की कंपनीज इंडिया ऑफिस में वहां का काम भी भेज देती हैं, क्योंकि इंडिया में क्या बनाए जा रहे हैं? मजदूर बनाए जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया में लोग बिल्कुल तैयार हैं। हाँ तो क्या हो गया यार, 6 बजे ऑफिस खत्म हो गया, 9 बजे तक बैठेंगे आराम से, करेंगे काम। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है इंडियंस को? क्योंकि इनके अंदर मजदूरी के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। ना इनके अंदर क्रिएटिविटी बच रही है, ना इनके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बच रही है, ना इनकी पर्सनालिटी उतनी यूनिक हो पा रही है, और ये तुम्हें भी उसी डायरेक्शन में ढकेलना चाहते हैं। ठीक है? और जब तुम किसी एक कंपनी में आराम से टाइम लगा लोगे, फिर तुम उनके लिए एक लो मेंटेनेंस बंदा बन जाओगे, जिसको वो थोड़ा थोड़ा 5% का, 5 भी ज्यादा बोल दिया, 2-3% का इंक्रीमेंट देके बैठा लेंगे, है ना? और ये सब करने के बाद तुम्हें क्या लगता है, एक बच्चे को क्या लगता है, जब वो खूब मेहनत से 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब निकाल लेता है ना, उसके बाद उस बच्चे को लगता है कि यार एक प्लेसमेंट में बैठ गए, नौकरी नहीं मिली, दूसरे में बैठ गए, नौकरी नहीं मिली, तीसरे में बैठ गए, नहीं मिली, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है मुझे, या मैं कोई नौकरी करने जा रहा हूं तो मैं एकदम से वहां पे रॉक स्टार बन के सामने क्यों नहीं आ रही हूँ? बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं बच्चों के दिमाग में, करेक्ट? फिर वो ये सोचता है, आई डिड एवरीथिंग राइट, स्टिल इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। सब कुछ तो सही किया, मैंने तो मेहनत से पढ़ाई करी, मैंने तो ये किया वो किया, फिर कुछ हो क्यों नहीं रहा है मुझसे? क्योंकि एक्चुअली तुम सही नहीं कर रहे हो। बहुत सारे गैप्स हैं जिनको तुम नोटिस नहीं कर रहे हो, एंड आई थिंक हमारा एजुकेशन सिस्टम भी नोटिस नहीं कर रहा है। गेटिंग इट एवरीवन? नाउ इतनी सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं,
मैं आप कहीं भी रहते हो यार, वेर एवर यू आर लिविंग, एक तो हमारे देश का प्रॉब्लम ये है कि छोटी नौकरी नहीं करेंगे हम, इंटर्नशिप हम छोटी जगह नहीं कर सकते। इंटर्नशिप का मतलब कि हमको गूगल से बुलावा आएगा तभी हम जाएंगे, ये दिस इज ऑल वेरी सुपरफिशियल। क्योंकि अंदर की खबर तो तुमको है ना, तुम्हारा मन है कि तुम्हें 10 लाख का पैकेज मिले, इवन एज एन इंटर्न तुम्हारी स्टाइपेंड 50,000 हो, तुम्हारा मन है, बट काबिलियत क्या है? इंटरनली तो तुम जान रहे हो ना काबिलियत अपनी। तो पहला थॉट प्रोसेस ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे तो सीखने की जरूरत है, स्टाइपेंड मिले या ना मिले इट्स कंप्लीटली फाइन। बट ये थॉट प्रोसेस ही नहीं है बच्चों का, काम करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको बदलने की बहुत जरूरत है। और आज का जो ये सेशन है इसमें जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं उसका, उस पर्टिकुलर चीज का नाम क्या है आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, माइक्रो स्किलर्स मैंने उसका नाम ही रखा हुआ है। अगेन इट जस्ट, क्योंकि ये छोटी शुरुआत है, एक आपको बता दूं मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे कोर्सेज हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स पर हैं, और ये वो टॉपिक्स हैं मतलब जिनमें अगर आपको एक पुश मिल जाता है, अगर आपको एक स्टार्ट मिल जाती है, तो कम से कम आपके दिमाग में, यार कहते हैं ना अगर घुप अंधेरा है और वहां तो माचिस की एक तीली भी जला दो तो पूरी तरफ रोशनी हो जाती है। तो अभी जो यंगस्टर्स हैं बिल्कुल लॉस्ट हैं, परेशान हैं, कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी फील्ड अच्छी है, क्या स्किल्स होते हैं जो मेरे पास होने चाहिए। मतलब अभी के लिए तो मैं सिर्फ 5 टॉपिक्स लेकर के आई हूं, बट जब ये 30 डेज की सीरीज खत्म होगी तो हम लोग नेक्स्ट भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, 5 हाई इन डिमांड स्किल्स को हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्टरी लेवल पर, आप समझिए स्टार्टिंग के लिए कि हाँ आपको वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम वहां से शुरुआत करेंगे। मूविंग ऑन, 5 हमारे पास टॉपिक हैं, ब्रॉड टॉपिक्स 5 हैं और 5 की 6 क्लासेस। सो एक टॉपिक की 6 क्लास होगी तो 5 × 6 30, टोटल 30 क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। आपको जैसे अगर मैं AI के बारे में पढ़ाने वाली हूं तो जो मैं आपको अलग अलग वेबसाइट्स बताऊंगी, एप्स बताऊंगी, उन सब पर क्या प्रॉम्प्ट्स यूज हो सकते हैं, उन सब के फ्री ट्रायल्स कहां से मिल सकते हैं, उन सबको कैसे आपको यूज करना है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, वो सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में ही कवर हो जाएगी और आपको PDF में भी दे दी जाएगी, ठीक है। फिर से बता रही हूं ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कुछ भी मैं आज यहां पर बोल रही हूं दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट एलिजिबिलिटी का ध्यान देना, जितने लोग भी यहां पर वीडियो देख रहे हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया था आपकी एज 22 से 28 के बीच में होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए या लास्ट ईयर में हो तो इट्स कंप्लीटली ओके। आप लोगों को मिनिमम 50% स्कोर आपका होना ही चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन में, ठीक है। ये इतनी चीजें हैं। और आपके पास जब ये क्लासेस हुआ करेंगी तो हर टॉपिक के एक क्लास हम डाउट रेजोल्यूशन सेशन रखेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन है, आपको उससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और करियर गाइडेंस, यानी अगर मैंने आपको AI के बारे में पढ़ाया तो AI से रिलेटेड इंटर्नशिप की कौन सी अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है, ठीक है, या फिर अगर आप जॉब करना चाहते हैं इस फील्ड में, या फिर लेट्स से आप कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं इस फील्ड में जो कि आपको आगे नौकरी मिलने में हेल्प करे, तो इस तरीके की सारी चीजें करियर गाइडेंस के रूप में भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो आपका प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है 30 डेज के हिसाब से। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगी और वो टॉपिक्स की डेट कब कब शुरू हो रही है। और मैं सारे बच्चों को यही कहूंगी कि कोई एक टॉपिक पढ़ने के हिसाब से मत आओ, तुम सारी चीजों पर काम करो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी के लिए ना तुम्हारे पास ये 5 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब ये हैं तुम्हारे वो 5 टॉपिक्स जो हमने उठाए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा वाइटनेस दिख रही है मुझे, तो मैंने उनको बोला है कि वो एक बार आ जाएं,
वरना मैं नाम बता रही हूं आपको। देखिए सबसे पहला जो आपका टॉपिक हम उठाएंगे और इस पर हम लोग 6 क्लासेस करेंगे, ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 27 जनवरी। ठीक है, कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी 26 तक तो छुट्टी है, 27 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये आपको 6 क्लासेस मिलेंगी एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल जो बिगिनर लेवल वाली चीजें होती हैं हर दिन। और इसका टाइमिंग भी हम आपको बताएंगे। मोहित यार ये स्क्रीन बहुत वाइट लग रही है मुझे, ये बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, आई एम श्योर। एक सेकंड, लेट मी चेक। हाँ थोड़ा ज्यादा ही, हाँ अभी बेटर है, थैंक यू बेटा। ओके सो एवरीबडी, आप देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अब जैसे हम आपको कह रहे हैं कि ये क्लास होगी, अब तुम सोचोगे कहाँ होगी, यूट्यूब पे होगी, ये होगा वो होगा, नहीं जी यूट्यूब पे नहीं होगी, बिकॉज यूट्यूब पे देखो मुझे पता है कि 1000 बच्चे आएंगे, बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, पर उसी में 5 ऐसे आ जाएंगे जो सिर्फ डिस्टर्ब करेंगे, जो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो चीजें मैं नहीं झेल पाऊंगी। इसीलिए इसको थोड़ा कंट्रोल्ड और वेल बिहेव्ड बनाने के लिए ना हम लोग एक प्रॉपर मॉडरेटेड जूम सेशन किया करेंगे। आपकी जो जूम क्लासेस होंगी वो 7 PM से स्टार्ट होंगी। ठीक है, सारी क्लासेस 7 PM पर होंगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से, ये 6 दिन कंप्लीट करेंगे। फिर 3 फरवरी से आपका डिजिटल मार्केटिंग का 6 दिन का क्लास स्टार्ट होगा। डिजिटल मार्केटिंग 6 दिन पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। फिर ये 6 दिन कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज अगेन सैटरडे संडे वगैरह बीच में आ रहा है और बीच में मेरा एक कमिटमेंट है जहां पर मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी, तो क्लास वेस्ट नहीं होनी है, इसीलिए प्रॉपर टाइमिंग लेकर के हम चल रहे हैं यहां पर। तो 3rd से डिजिटल मार्केटिंग चलेगा, 6 दिन क्लास होगी। फिर 12 तारीख से आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी ऑल दोज पीपल जो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, लिंक्डइन पर उनको बात करना नहीं आता, नेटवर्किंग करना नहीं आता, अपना रेज्यूमे बनाना नहीं आता, उसकी जो एक शुरुआत होती है उस पर हम लोग बात करेंगे इन बिजनेस कम्युनिकेशन क्लासेस, जो कि फिर से 6 डेज आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आपको लेकर के आ रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस की 6 दिन की क्लासेस, जो कि 18 फरवरी से स्टार्ट होंगी। 18 फरवरी से आपकी ये क्लासेस चलेंगी। और बैंकिंग अवेयरनेस में क्यों पढ़ा रही हूं, क्योंकि देखो यार BFSI का बहुत बूमिंग परफॉर्मेंस है और सेक्टर है। ठीक है, उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं और BFSI एक ऐसा लेट्स से, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितनी भी चीजें हम कवर करना चाहें, चाहे वो सेल्स हो जाए, चाहे वो कस्टमर हैंडलिंग हो जाए, चाहे वो आपका रेजोल्यूशन हो जाए, इस तरीके की चीजें हैं वो हर जगह काम आती हैं। साथ ही साथ बैंक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज एटसेट्रा ये भी हम कवर कर लेंगे। तो तुम किसी भी और इंडस्ट्री में जाओगे, सेगमेंट में जाओगे, तुम्हें ये एक चीज काम आएगी। सो वी विल बी डूइंग 6 दिन की क्लासेस ऑन बैंकिंग अवेयरनेस एज वेल। एंड फाइनली पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 6 क्लासेस आपकी 25 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है इस बार के, इस महीने के 5 टॉपिक्स जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमने 7 PM का टाइम क्यों रखा है, ताकि जो भी बच्चे कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो भी लोग हैं घर पे बिजी होते हैं एटसेट्रा, उन लोगों को टाइम में कोई टेंशन नहीं हो। हमने इसीलिए शाम का टाइम रखा है। आप लोग आराम से आओ, पढ़ो, मिलो, सवाल पूछो थोड़ा, और ये देखो कि आप अकेले नहीं आओगे। मैं तो हुई एज अ टीचर आप लोगों के साथ, लेकिन आपके साथ कितने सारे नए नए लोग रहेंगे, ठीक है, जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। ये होता है आपका शुरुआत, जब आप खुद को और ग्रो करना चाहते हो लाइफ में, जब आप नेटवर्किंग करना चाहते हो लाइफ में, आप अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने की जब बात करते हो, लेकिन आप अगर अपने आप को एक घर में बंद करके बैठे हो, एक गली में रहते हो, वहीं बंद हो, आपको कुछ बाहर का आइडिया नहीं है, तो ये चीजें आपकी ग्रोथ को बहुत हैम्पर करती हैं। Right? So I don't want you to be stuck in that thought. It's time to give yourself that exposure जो किसी और ने शायद आपको नहीं दिया। So that is why आपके लिए ये 5 टॉपिक्स है, ये शुरुआत है। अभी आने वाले टाइम में हम पावर पॉइंट के ऊपर भी काम करेंगे, एक्सेल के ऊपर भी काम करेंगे, मल्टीपल चीजें
मैं आप लोगों के लिए माइक्रो स्किलिंग की लेकर के आऊंगी और आपको यहाँ पर सिखाऊंगी प्रॉपरली एवरीथिंग। सो इट्स अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट कि जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हो, 27 से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 27 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है और सिर्फ आपसे ये 5 टॉपिक्स कवर करने की बात की जा रही है। आप आओ, जुड़ो और खुद से कमिटमेंट करने की बात है। खुद को तुम देखते हो कि यार मुझे नौकरी चाहिए इस साल, आई नीड टू बी प्लेस्ड, इंटरव्यूज क्लियर करने हैं मुझे, अब मुझे नौकरी चाहिए, चाहे मैं 0 से स्टार्ट करूं बट मैं करूं, वो जिद है तुम्हारे अंदर। तो आई थिंक ये तुम्हारे लिए एक बहुत तगड़ा लॉन्च पैड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं हमारे पास जिसमें हम आपको प्लेस भी करवा सकते हैं। तो यहां पर अब आपको एक काम करना है, अगर आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हो, और सबसे जरूरी चीज, इंटरेस्ट देखो किसी भी चीज में आ जाता है। अभी अगर मैं तुमको यहाँ पर एक आइसक्रीम दिखाऊं, तुम्हें इंटरेस्ट आ जाएगा कि खाना है, आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम एक बिस्किट खा लोगे, तुम्हारी वो शुगर की क्रेविंग खत्म हो जाएगी, तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन नहीं करेगा। तो अभी तुम मेरी बातें सुन करके काफी मोटिवेटेड हो, फिर थोड़ी देर बाद तुम कुछ और देख लोगे, तुम उसमें मोटिवेट हो जाओगे। देखो, इंटरेस्ट के साथ और एक डेडिकेशन के साथ क्या तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन है, क्या तुम्हारे अंदर एक कमिटमेंट है कि हाँ भैया डेली 7 बजे हमको अगले 30 दिन बैठना है और ये सीखना है और सवाल पूछना है और ग्रो करना है? अगर है तो फिर आई थिंक आप लोगों को चैट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके फिल कर दीजिए और फिर आप लोगों को हम 1 सेकेंड, हाँ बस ये मैं लिखना चाहती हूं यहां पर कि गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करो और डिटेल्स अपने शेयर करो, और जब डिटेल्स हमारे पास आएंगे तब हम आपको जो जूम क्लासेस होंगी उनका लिंक भेज पाएंगे। ठीक है, जूम क्लासेस का लिंक हम आपको ये जानकारी मिलने के बाद भेज पाएंगे। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट्स यहां पर आएंगे उन लोगों के साथ हम अपना सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, ताकि भाई हम उनके साथ डायरेक्टली टच में रहें। हो सकता है कि आज कोई बच्चा 3rd सेम में हो, 6th सेम में हो, माय बैड, 6th सेम में हो, 3rd ईयर में हो, लेकिन अभी उसको 2-3 महीने बाद जॉब चाहिए, 2-3 महीने बाद मेरी मदद चाहिए। तो क्या होगा ना कि जब तुम टेलीग्राम में मेरे साथ कांटेक्ट में रहोगे तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू आफ्टर 3 months ऑल्सो। जितने भी लोग हैं इस वक्त थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े परेशान हैं, नॉट सो श्योर हैं, नौकरी कर रहे हैं बट नॉट वेरी हैप्पी हैं, या नौकरी करने की शुरुआत करना चाहते हैं, I would request all of you to kindly join this particular series. ये 30 days की सीरीज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक नया आप कह सकते हैं कि आप अपने आप को एक नई खोज कर पाओ, राइट? वैसी है। जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और जो मेरा विमेन इन वर्क चैनल है भाई, देखो वहां पर हर प्रकार की बातें होती हैं। जैसा मैंने कहा कि जो हमारे बच्चों के दिमाग में, उनकी पर्सनालिटी में एक बहुत ही एब्सर्ड सा बदलाव आया है यार। बच्चों के अंदर की क्यूरियोसिटी का गला घोट दिया गया है। अब वो कुछ पूछना नहीं चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते, बस सिर्फ चाहते हैं। दे वॉन्ट एवरीथिंग, हर चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कुछ बेहतर करने की जो चाह है वो खत्म हो गई है। क्या कुछ नया हो सकता है कि जो चाह है वो खत्म हो गई है। सो मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं। तो आई वॉन्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी फॉर देम। ठीक है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं, मेरे 2 चैनल्स हैं, आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप इन टच गाइज, लेट्स बिल्ड आवरसेल्व्स इन 2026। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, कम से कम 2026 में कुछ ऐसा करिए कि आने वाले सालों में आप अपने आप को थैंक यू बोल पाएं कि हाँ, आपने फाइनली अपने लिए एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप उठाया है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। आप लोगों में से जितने भी लोग ये 5 टॉपिक्स के मिनी कोर्सेज अटेंड करना चाहते हैं, गूगल फॉर्म का लिंक आपके चैट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में भी है, क्लिक करो, पूरा फिल कर दो, सबमिट कर दो। 27 तारीख शाम 7 बजे है ना, ये याद रखना। कल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 27 Jan 7 PM। ठीक है ना, ये स्टार्ट हो रहा है इस डेट से, इस टाइम से, और अगले 30-35 डेज ये चलेगा। सो एवरीबडी क्लिक ऑन दैट लिंक,
fill up the form. I'll see you guys very soon. Don't forget to like the video, subscribe to our channel, and it was very good to connect with you all live. Thank you guys. Tata, bye bye, all the best.